और मैं रुक करना चाहूंगी आचार्य चंद्रांशु जी का। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, उन्हें श्रावण मास में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? जिनको बर्फानी दादा का बुलावा आया है उनको तो जाना ही चाहिए, पर जिनको किसी परिस्थिति वसात नहीं जानते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो हमारे धर्मशास्त्रों में भक्तमाल में महान शिव भक्त विशोबा खेचर जी के एक चरित्र है कि उन्होंने कहा नामदेव जी को कि जहां पर भगवान शिवलिंग पर ही पैर रख करके वो सोए हुए थे, वो पहुंचे हुए सिद्ध संत फकीर थे, तो नामदेव जी ने कहा ये कैसी भक्ति है आपकी कि आप भगवान शिवलिंग के ऊपर आप पैर रख के बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि जहां पर शिव जी ना हो वहां पर मेरे पैर को रख दो, और ये प्रमाण है भगवान भोलेनाथ की भक्ति का कि जहां भी वो पैर उठाकर रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाते, यानी कि कण-कण में भगवान भोलेनाथ का वास है, सर्वत्र उनकी ही क्षमता वही वही है, उनके अलावा और है क्या? सब जगह बर्फानी दादा ही शिव है। तो जो व्यक्ति जहां पर हो, जिस जगह पर हो, और वहीं रह करके अगर प्रेम पूर्वक वह निरंतर कहीं न कहीं अगर वो निरंतर मन से भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, आराधना करता है, मन से भी सेवा करता है, सन्निकट के जो देवालय है, शिव मंदिर है, वहां जाकर के रुद्राभिषेक करता है, तो भी उसको वही फल मिलने वाला है। क्योंकि आप एक बात भगवान बर्फानी दादा के लिए कहना जरूरी है, वो देवों का देव महादेव है, और इस बात को कदापि हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जिसने इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जिसने अपने स्वार्थ के लिए अमृत को पिया वह तो केवल देवता बन सका, पर जिन्होंने लोक कल्याण की भावना के लिए, समाज कल्याण की भावना के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के लिए हलाहल कालकूट का विस्पान कर लिया, वही तो महादेव भगवान भोलेनाथ है, वही तो बर्फानी दादा है। तो निश्चित तौर पर एक आदर्श भगवान भोलेनाथ ने अपने अपने कृत्यों के द्वारा जिस तरह से उपस्थित किया है, उनके समान दूसरा देवता कोई है ही नहीं। इसलिए देव देव महादेव है, भूतात्मा भूत भावना, वह महादेव के रूप में स्थित है। तो जो जहां भी हैं, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ में अगर बर्फानी दादा की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो वहां से उनको उतना फल ही मिलने वाला है। मंदिर में जाकर करते हैं तो अच्छी बात है, हमारे धर्म में तो मनसा पूजा का भी, मानसिक पूजा का भी उतना महत्व है। अगर वस्तुओं के साथ, अन्य सुविधाओं के साथ नहीं भी कर पाते, जा नहीं पाते, अगर मन से भी रह करके अगर पूजा आराधना करते हैं तो भी उनको उतना ही फल मिलने वाला है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट मानसिक पूजा का भी वर्णन है। तो निश्चित तौर पर जो नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों से ही अपने परिजनों सहित भगवान भोलेनाथ की जहां है वहीं से आराधना करें, और आप सबके माध्यम से भी बर्फानी दादा के दर्शन हो ही रहे हैं, उनका दर्शन करके जीवन को धन्य करें। जी आचार्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हम जो है तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, जो इस वक्त अमरनाथ गुफा में जो है वो कैसे पूजा अर्चना हो रही है, बाबा बर्फानी की पूजा हो रही है। अमरनाथ यात्रा की ये ताजा तस्वीरें अमरनाथ से। अमरनाथ में देखा आपने कि किस तरह से बाबा बर्फानी की जो है पूजा हो रही है। और एक बार फिर महंत जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी अमरनाथ गुफा की जो कहानी है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत कथा जो है ये सुनाई थी, उस वक्त उन्होंने अपने पंच तत्वों का त्याग किया था, उन्होंने अपने नाग का त्याग किया था, उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया था, उन्होंने गणेश जी का त्याग किया था। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने पहले आपको निवेदन किया था कि भगवान शिव को माँ ने पूछा कि आपने रुंडों की माला पहन रखी है, तो कहा आपके माला है, आप जब जब शरीर पर त्याग करते हैं तो आप में आपसे इतना लगाव, इतना प्रेम अपनत्व है, मैं आपके मस्तक का छेदन करके अपने गले में पहन लेता हूँ। और तो माँ ने कहा कि किस भाव से आप अमृत प्राप्त हुए हैं,
तो कहा कि इसके लिए पात्रता चाहिए, तो भगवान शिव ने अपने सभी गणों का परित्याग किया। भगवत प्राप्ति करनी है, अमृत प्राप्त करना है, तो ममता का, मोह का, संसार का, परिवार का, व्यवहारिक जगत का त्याग करना पड़ेगा। त्याग से ही उस व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तभी जीवन में समत्व आ सकता है। भगवान ने पूजन के समय पर त्याग नहीं किया। जब आप पूजन करते हैं सिर्फ परिवार का, तो भगवान गणेश की पहले पूजा होगी, माँ भवानी की होगी, कार्तिक की होगी, नंदी की होगी, नाग की होगी, तब शंकर जी की पूजा होती है। इतनी विषमता में समता है। परंतु जब अमृत पिलाने की बात आई, कथा सुनाने की बात आई, तो भगवान शिव ने बाकी सबका परित्याग किया, केवल जगदम्बा, क्योंकि जो श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो भगवत कथा आपके जीवन की व्यथा को समाप्त नहीं कर पाए। क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावनहारी। जीवन की कुतर्क को समाप्त करने वाली, जीवन की विषमता को समाप्त करने वाली भगवत कथा है। एक ऐसा अमृत तो है, एक अमृत तो मंथन करने से निकला, और एक अमृत भगवान कथा का जब मंथन होता है, चिंतन एक करता है, वक्ता श्रोता एकाकार हो जाते हैं, तो जो भगवान का चरित्र रूपी अमृत पान होता है, वह एकाकरण जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। तो भगवान शिव ने सबको कहा कि आप लोग यहाँ विराजमान हो जाओ, परंतु जगदम्बा भवानी को केवल एक बात लेकर के उस गुफा में विराजमान हुए और भगवत कथा का रसोस्वादन कराया। और माँ को उसके बाद शरीर का परित्याग नहीं करना पड़ा। जगदम्बा भवानी तब से लेके आज तक उस निज स्वरूप में विराजमान है। इसलिए भगवान की कथा ही है जो हमें अमृत प्रदान करती है। भगवान की कथा ही है जो हमारे जीवन की अपूर्णता समाप्त करती है। भगवान का चरित्र रूपी अमृत ही है जो हमें अमृत प्रदान करता है। ऐसा अमृत हम सबको प्राप्त हो। भगवान शिव ने माँ जगदम्बा को अकेले कथा सुनाई, परंतु पूरे संसार को बाद में कह दिया इस अमृत का पान आप सब करो, क्योंकि तो देवादेव महादेव है। बाकी देवताओं पे आप जाओगे तो रसगुल्ले गुलाब जामुन मिठान चढ़ाना पड़ेगा, पर भगवान को भांग चढ़ा दो खुश हो जाएंगे, धतूरा चढ़ा दो खुश हो जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा दो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो देवादेव महादेव हैं। हमारे पास जो कुछ है वही हम अर्पित कर दें,